सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 79 मोहाली में आज से शुरू होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा, जिसके चलते आज गोल्डन टावर मोहाली तरसेम गुप्ता जी के घर से कलश यात्रा निकाली गई, जो सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 79 में पहुंची और आज 3 बजे से शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् गणेश। भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद ब्रह्म ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक पुरुष पुराण पुरुषोत्तम कौशलेंद्र राघवेंद्र यदुकुल कमल देवागर भगवान श्री कृष्णचंद्र मूलेश्वर भूत भावन पतित पावन सकल लौकिक कत्रे सकल लौकिक भत्रे सकल लौकिक गुरु सकल निर्मूल्याय सकल वेदांत पारगाय आशुतोष गिरलोस भगवान श्री श्याम सदाशिव पराम्बा जगदम्बा महाराज राजेश्वरी त्रिभुवन सुंदरी भगवती गायत्री सावित्री सरस्वती जगदम्बा मैया प्रभु श्री हरि नारायण ठाकुर के सजनों, जब तक जीव पर कृपा नहीं होती, ये जीव मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अपने जीवन में शुभ कर्म संपन्न नहीं कर पाता। ठाकुर की अहेतु की कृपा है। जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यमान हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, देवताओं की सानुकूलता हो, पितरों की कृपा हो, तब कहीं जाकर के मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो। ऐसा कोई फल नहीं है, कर्म नहीं है, कोई
यज्ञ नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, कोई जप नहीं है, तप नहीं है कि जिसको आप और हम कर लें और मनुष्य जीवन प्राप्त कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम वस्त्र दान करोगे वस्त्र मिल जाएगा, वस्तु दान का वस्तु दान मिलता है। स्वर्ण दान में, पृथ्वी दान में, गो दान में मनुष्य जीवन मिल जाए, असंभव, परिभाषा नहीं। मनुष्य जीवन तो बिना देवताओं की कृपा के, बिना पितरों की कृपा के नहीं मिलता। और कौन से पितर होने चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के पितर आपके हैं, मेरे नहीं है वो। पांचवी, छठी और सातवीं पीढ़ी के पितर आपके भी और मेरे भी हैं। पूरे ब्रह्मांड के हैं वो। 4 पीढ़ी तक पिता, दादा, परदादा, वृद्ध दादा कि जहां तक है वो तुम्हारा अपना अपना है, उनका कुल अपना है, गोत्र उनका अपना है, शाखा उनकी अपनी है, क्षेत्र उनका अपना है। 5वीं, 6ठी और 7वीं पीढ़ी के जो भी पितर हैं वो सब देव पितर हैं। और देव पितर आपके भी वही है और मेरे भी वही है। और आप हम सब चाहें, सनातन जगत पद्धति पर विवाह होने वाला प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनाता हूं। जिसने सनातन पद्धति में विवाह कराया उसकी बात करता हूं। ऐसा एक भी नहीं होगा जिसने ना कहा हो कि हव्य प्रदाने न कव्य प्रदाने। उसके धर्मपद ने स्पष्ट कहा था कि मैं तेरे बामंग में एक शर्त पे आ रही हूं। वो शर्त पता तेरे को क्या है? किसी यौवन की भोगावस्था को पूर्ण करने हेतु नहीं आ रही। हो सकता है तेरे से ज्यादा योग्यता मेरे में हो सकता है तेरे पिता की अपेक्षा मेरे पिता के पास धन ज्यादा हो सकता है स्वरूप मेरे पास ज्यादा हो, परंतु एक कार्य तेरे पास ज्यादा है। और पूरे ब्रह्मांड में मैंने जन्म के देने वाले से लेकर के व्यवहार के समस्त संबंधों में वो कार्य नहीं देखा। मेरे में ताया, चाचा, मामा, बुआ, मौसा सब है मेरे। जो तेरे पास है वो मेरे पास पहले है, लेकिन मैंने एक योग्यता तेरे में देखी है। वो योग्यता क्या देखी मैंने? जो न मेरे पिता में थी, न माँ में, न ताई ने, चाचा, मामा, बुआ, फूफा, कोई संबंध में वो योग्यता नहीं थी उसमें। योग्यता ये थी वो उसमें, आप में क्या योग्यता? केवल मात्र मुझे वर्ण करने का ही संकल्प हुआ था। ऐसा लगा था कि कोई तेरे को देखने आ रहा है, वर्ण करने आ रहा है। इतने मात्र में ये जितने संबंध न ताया, चाचा, मामा, बुआ, फूफा का सबका दृष्टिकोण मेरी तरफ हो गया और एक एक अंग को वो सुहाग देने लगे। तो मैंने सोचा ऐसा तो जीवन में तो बहुत संबंध आए थे, ऐसा तो किसी ने नहीं किया। बड़ी होली, दिवाली, उत्सव आए, महोत्सव आए, संबंध आए, कभी ताया, कभी चाचा, कभी मामा, कभी बुआ, कभी मौसी, बहुत कोई आए और सबने झुका झुका के प्रणाम तो कराया। किसी ने पैर दबाया, किसी ने कुछ करवाया, किसी ने चीज मंगवाई, आ ला दे, वो कर दे, आ कर दे, ऐसे कर दे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ नहीं दिया। आप जरूर ब्रह्म हैं, आप में वो शक्ति है जिसके द्वारा मेरे सौभाग्य का संबंध आ रहा है। और जब मैं आपके मंडप में आई हूँ विवाह के वक्त, तो 16 के 16 श्रृंगार मेरे पास विद्यमान हो गए थे। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई कि आप वो ताकत हैं जिसके द्वारा सुहाग आता है, और वो ताकत है जिसके द्वारा सुहाग सुरक्षित रहता है। आप वो ताकत है, और आप वो ताकत है जिसके द्वारा मेरे पिता का संकल्प पूर्ति होता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला दोनों ही पापी है, कोई प्रायश्चित नहीं है। और आज्ञा क्या है? वंशवर्ध्यर्थम पत्नी त्वेन तुभ्यं संप्रददे। ये उसकी आज्ञा है कि मेरी कन्या का विवाह मैं अमुक नाम वराया, अमुक नाम की कन्या। और वो भी 5 जन्य शंख भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के शंख में जल लेके कह रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त में कह रहा हूं। और तुमने केवल बिल्डिंग मात्र में और पद मात्र में जगत को, संसार को, धर्म को मान लिया। देवता को एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में डाल दिया तुमने। तो बहुत बड़ी बात कहती हूं, आपकी कृपा से वंश चलेगा, आपकी कृपा पर। और वो आप पे कृपा, आप पे मेरे पे कृपा किसकी होगी? क्रिया का फल है क्या संतान? तो बात क्यों है? प्रश्न बने। इसलिए मैं बहुत निवेदन करता होता हूँ कि आप मेरी भागवत सुनिएगा।
केवल श्लोक सुन के चले गया, हाँ हाँ बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, कुछ नहीं होना। उस भागवत जी के जीवन को अपने जीवन में कितनी दूर लेके जाते हो, कहां तक ढाल के जाते हो। जो ऐसी ताकत रखता हो, जो मुझे 16 के 16 श्रृंगार विद्यमान करा सकता हो और उसके उपस्थित तक ही रहेंगे, ऐसी ताकत रखती हो, तो उस कन्या के मन में आती है कि ये इतनी बड़ी पावर सुरक्षित कैसे रहे। तब वो चिंतन करती है, हो हव्य प्रदान न कव्य प्रदान, बिना देवताओं की कृपा के और बिना पितरों की कृपा के ये वस्तु सुरक्षित नहीं रह सकती। ये दो ऋण है, इसलिए स्पष्ट कन्या कहती है इन दो ऋणों को उतारने के लिए मैं आपके पास, आपके बामांग में आने जा रही हूँ। हम विवरण विस्तार रूप में, कथा के रूप में हम लोग रोज शाम को 3 से 6, आगे भगवान जानता कितने देर तक, लेकिन 3 से 6 का एक मेरा संकल्प है कि हम शाम को रोज 3 से 6 पे और इस विषय पर, इस विषय को देख करके भागवत जी क्या कहती है इस बारे में, हमारे पुराण क्या कहते हैं, कथा क्या थी, कहाँ चली गई, संस्था क्या थी, कहाँ चली गई, मंदिर क्या था, कहाँ चला गया मंदिर, चंदे में चला गया रे, पोथी में चला गया रे, संगत प्रवृत्ति में चला गया रे, कहां था ब्राह्मण, केवल जीविका में चला गया रे, संध्या शिखा सूत्र निकल गया रे। तो सब बातों पर भागवत जी क्या कहती है, और साक्षात श्रीमन नारायण का, ठाकुर का श्री विग्रह है, नाचने में चली गई, तुम नाचने लगे हैं? और कौन नाच रहा है, हमारी बहन बेटियां नाच रही है। भागवत जी बैठना सिखाती है, सुनना सिखाती है कि नाचना सिखाती है, इन बातों पर पूरा विचार करेंगे। और नारायण एक बार ये कथा सुनेगा ना तो आपको पता लगेगा हाँ ये कथा हुई है। पूरे धर्म को, माँ बहन बेटी पति पत्नी भाई बड़े बुजुर्ग सबको सुरक्षित करता हुआ धर्म चलाए, इसका नाम धर्म है। धर्म किसी विशेष वर्ग का नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक पुनः निवेदन कर दूं, शाम को 3 बजे से मेरा पूरी कोशिश होगी, मैं 5 मिनट पहले मंच पे आऊँगा और 6 बजे तक भगवान की यहाँ सेवा। इससे बड़ा पवित्र स्थान क्या हो सकता है? इससे बड़ा भगवान के शोभा यात्रा घर से आया और ठाकुर के चरणों में चढ़ गया है, इससे बड़ी सौभाग्य क्या समझते हो तुम? और ठाकुर की यहाँ से भागवत जी कथा करने के लिए पधारे और ठाकुर जी से कथा करके ठाकुर जी के पास पुनः दोबारा आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या समझते हो? इसको कहते हैं सौभाग्य, किसको कहते हैं? जो आप मेरे नजदीक आए हैं तो आपको पता लगेगा ये बहुत बड़ा विद्वान बैठा हुआ है। ये सब भगवान की कृपा, आप लोगों का, हम लोगों का सबका पुण्य। जरूर कोई एक पुण्य आत्मा है, कोई ऐसा पुण्य आत्मा हमारे बीच में है, उस पुण्य आत्मा की कृपा पर इतना बड़ा आयोजन हम लोगों को भगवान ने प्रतिनिधिभूत किया, पितरों ने प्रतिनिधिभूत किया। इसलिए आप लोगों समय का सब लोग ध्यान रखिएगा और एक दूसरे को कहिएगा, प्रचार हेतु नहीं, पुण्य हेतु। कलयुग में नियम है, धर्म को खींचा जाएगा, चलेगा नहीं। 3 पाँव तो वैसे नहीं है, चौथा भी लंगड़ा ही है उसका, चौथा भी सही सलामत हो तो कोई बूढ़ी गाड़ी दे करके उसको चला तो दे, चौथे को भी घसीटना पड़ रहा है। आप लोग विडम्बना समझेंगे इस बात के लिए, जहाँ हम लोग ग्रंथ उठाते थे, हमारे हाथ में वो विप्र, वही विप्र जिसके हाथ में ग्रंथ है, आज हम लोगों को सामग्री उठानी पड़ रही है। किस समाज से, किस समाज के लिए? इन सब बातों पर पूरी चेतना करेंगे हम लोग, पूरा विचार विमर्श करेंगे, तो भागवत जी का मध्यम रखेंगे। सेंट्रलाइज निर्णायक कौन होगा? भागवत जी होगी, आप और मैं नहीं होगा। इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुख शांति भवतु। प्रसाद आते राम जाते राम। बोल सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय, बोल सनातन धर्म की जय।